अकबर एक ऐसा बादशाह था जिसने सभी वर्गों के लोगों और धर्मों को सम्मान दिया। कहा जाता है कि जैन मुनि हीर विजय सूरी के प्रभाव से अकबर ने शिकार पर जाना बंद कर दिया था। अकबर हीर सूरी के ज्ञान की कद्र करते थे। एक बार की बात है जब बादशाह अपने महल के एक झरोखे से बाहर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ढोल नगाड़ों को बजाते हुए कुछ लोग सड़क पर निकल रहे हैं और उनके पीछे काफ़ी भीड़ चल रही है। इस भीड़ के बीचों बीच लोगों ने एक पालकी में एक स्त्री को उठा रखा है। यह स्त्री अपने दोनों हाथों को जोड़कर लोगों का अभिवादन कर रही थी और साथ ही साथ पालकी से फूल व दान भीड़ में उछाल रही थी। इस तमाशे को देखकर उनकी उत्सुकता जागी कि आखिर ये पब्लिक इस स्त्री को इतना सम्मान क्यों दे रही है। वो सोच रहे थे कि स्त्री को तो दासी समझा जाता है और पति के मरने के बाद उसे जबरन जिंदा जला दिया जाता है, तो इस स्त्री को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है और उसके पालकी को उठाने के लिए बड़े बड़े सेठों में भला होड़ क्यों मची हुई है। सब ऐसा कर आनंदित भी महसूस कर रहे थे। अकबर बादशाह ने फौरन अपने एक फरमावदार से उस जुलूस के बारे में पता करने को कहा। फरमावदार वहां पहुंचा और सभी बातें पता कर बादशाह के पास लौटा और बादशाह को बताया कि यह जुलूस जैन धर्म के लोगों ने निकाला है और जो स्त्री पालकी पर बैठी है वह एक जैन भक्तन है जिसने पिछले 6 महीनों से व्रत रखा हुआ है और पिछले 6 महीनों से उसने अन्न नहीं खाया है। इस 6 महीनों के दौरान उसने सिर्फ उबला हुआ पानी ही ग्रहण किया है। यह उबला हुआ पानी वो सिर्फ दिन के वक्त ही ग्रहण करती है, रात में वह जल से दूर रहती है। फरमावदार की बात सुनकर बादशाह अकबर आश्चर्य में पड़ गए। वह सोचने लगे कि क्या ऐसा संभव है? क्या कोई लगातार 6 महीने बिना अन्न के रह सकता है? उनके दिमाग में आया कि उनके रोज़े में तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाने पीने पर रोक है। इस दौरान इतने पर भी हालत खराब हो जाती है। फिर यह स्त्री 6 महीने से बिना कुछ खाए कैसे जी सकती है? उसके बाद भी वह तरोताजा दिख रही है, आनंद में है, पूरे जोश में है। भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बादशाह ने उस स्त्री जिसका नाम चंपा श्राविका था के पास उनके समक्ष हाजिर होने का फरमान भेजा। चंपा श्राविका के दरबार में आने पर अकबर बादशाह ने उससे पूछा कि तुम इस व्रत को कैसे करती हो? तो श्राविका ने कहा, जहां पनाह, ये व्रत मैं अपने अरिहंत देव के बल और अपने गुरु के आशीर्वाद से करती हूँ। लेकिन अकबर को उस पर विश्वास नहीं हुआ। श्राविका की बातें उसे बकवास लगीं। अकबर बादशाह ने उससे दोबारा ऐसा व्रत करने को कहा। श्राविका मान गई और उसने कहा कि जहां पनाह, आपकी आज्ञा से और अपने धर्म बल और गुरुओं के आशीर्वाद से मैं ऐसा कर सकूंगी। चंपा श्राविका को दिन रात कड़े पहरे में रखा गया। श्राविका ने फिर से एक बार 6 मासी व्रत रखा। वह सूर्योदय से पहले उठती, धार्मिक क्रियाओं को करती, मंदिर में पूजा पाठ करती और दिन भर में वह सिर्फ जल पीती। यूं ही वक्त गुजरता गया। 1 महीना, 2 महीना और फिर धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। बादशाह अचंभित थे, श्राविका से प्रभावित हुए और जैन धर्म को लेकर उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। उन्होंने चंपा के गुरुओं से मुलाकात की। बादशाह ने चंपा के गुरुओं को बुलाने के लिए हाथी घोड़े भेजे और उन्हें सम्मानित किया। बादशाह के फरमान पर हीर सूरी चंपा के गुरु गांधर से दिल्ली पहुंचे। बादशाह बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। हीर सूरी के दिल्ली पहुंचने पर उनका भव्य सत्कार किया गया। फतेहपुर महल को धुलवाया गया और सारे के सारे नए कारपेट्स
फर्श पर लगवाए गए। पूरे महल को सजाया गया, लेकिन महल के सजावट से या फिर कारपेट से हीर सूरी को क्या मतलब था। उन्होंने कारपेट्स हटवाने के लिए कहा, जिस पर बादशाह ने कहा कि मान्यवर, यह कारपेट्स आपकी शान में बिछाए गए हैं। बादशाह की बात पर हीर मुनि मुस्कराए और कहा, बादशाह, आपने हमारे लिए यह जरूर किया है, धन्यवाद, परंतु हम कारपेट पर नहीं चल सकते, क्योंकि इस कारपेट के नीचे बहुत सारे जीव होंगे जो मेरे पैरों नीचे आकर मर जाएंगे और मुझ पर जीव हत्या का पाप लगेगा। अतः आप इस कारपेट को हटवा लीजिए, उसके बाद हम आपके दरबार में निश्चिंत पूर्वक आ सकेंगे। जब कारपेट हटाए गए तो बादशाह ने सैकड़ों चींटियों को कारपेट के नीचे पाया। बादशाह हीर सूरी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने इस जैन साधु का बहुत सत्कार किया और उनके सम्मान में एक सोने का रत्न जड़ित सिंहासन रखवाया और उन्हें रत्न जड़ित आभूषण दिए। पर जैन साधु को इन सब से क्या मतलब था। इस जैन मुनि ने राजा का खाना भी अस्वीकार कर दिया। जैन मुनि ने बादशाह से कहा कि एक साधु को इन सब चीज़ों से क्या मतलब है। हाँ, अगर कुछ देना ही है तो। बादशाह तो मुनि की बातों से पहले ही निहाल थे। उन्होंने मुनि को मांगने के लिए कहा। जैन मुनि ने बादशाह से कहा, अगर आप मेरी जरा से भी इज्जत करते हैं, अगर आप मेरा जरा सा भी सम्मान करते हैं, तो आप मांस का सेवन करना बंद कर दें। रोज़ नाश्ते में आप चिड़ियों के जीभ का 1.25 किलो मांस खाते हैं, उसे बंद कर दीजिए। बादशाह अकबर ने उनकी बात मान ली और कहा कि आज के बाद वो भोजन में मांस नहीं खाएंगे। इसके बाद इस जैन मुनि हीर सूरी ने दिल्ली में चतुर्मास किया और बादशाह अकबर बदलते गए। बादशाह के फरमान से सभी जैन तीर्थों का जजिया टैक्स माफ़ कर दिया गया और जैन के सभी तीर्थ स्थानों और उसके आसपास के इलाकों पर पशु पक्षी की हत्या, कत्लखानों और मांसाहार को बंद करने का फरमान जारी किया और हीर सूरी को जग गुरु की उपाधि दी। ये बातें श्वेतांबर जैन ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि मुगल लेखकों बदायूनी और अबुल फजल ने भी लिखी हैं कि अकबर ने फरमान जारी किया था कि पर्युषण पर्व में कोई भी जीव हिंसा नहीं करेगा और जैन के सन्मुख मांस नहीं खाएगा, वरना उसे सख्त सजा दी जाएगी। इससे जाना जा सकता है कि अकबर की हीर सूरी के प्रति कितनी श्रद्धा थी। अकबर बादशाह गुरुजी हीर सूरी से प्रेरित होकर सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी। एक बार एक ऊंचे कुल की राजपुतानी का पति मर गया और वह विधवा हो गई। उसके घर वाले उसे जलाकर मार देना चाहते थे। इसकी सूचना बादशाह अकबर को मिली। वह फौरन अपने एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर उस विधवा के गांव निकल पड़े, अकेले ही, बिना किसी अंगरक्षक या सेना के, और उस विधवा को मरने से बचाया। उनकी सेना बाद में उनके पास पहुंची। ऐसे थे जैन मुनि हीर सूरी। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।